हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। सो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज के यूनिट 4 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR। तो सबसे पहले CSR होता क्या है? CSR का मतलब होता है रिस्पांसिबिलिटी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उनकी सोसाइटी की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, एम्प्लॉयज़ की तरफ, कंज्यूमर्स की तरफ और अदर स्टेक होल्डर्स की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ करना या प्रॉफिट कमाना ही एक कॉर्पोरेशन का काम नहीं होता है। उनका काम CSR को फॉलो करना भी है। उनका काम सोशल वेलफेयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना भी है। सो इसका मतलब होता है CSR। तो CSR की एक डेफिनेशन दी गई है, द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टू परस्यू पॉलिसीज एंड मेक डिसीजंस डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फिलांथ्रोपी क्या होता है। कॉर्पोरेट फिलांथ्रोपी मतलब कि हम मनी में डोनेशन करते हैं, मनी की, रिसोर्सेज की, प्रोडक्ट या सर्विसेज की एक कंपनी में हमारे सोशल वेलफेयर और चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो ये CSR का ही पार्ट है, बट CSR जो है ब्रॉडर टर्म है, अगर कॉर्पोरेट फिलांथ्रोपी जो है एक नैरोअर टर्म है। एक तरह से फिलांथ्रोपी का मतलब होता है लव फॉर ह्यूमैनिटी, और कॉर्पोरेट फिलांथ्रोपी मतलब कि बिजनेस के थ्रू हम कैसे सोसाइटी की हेल्प करते हैं थ्रू चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो कुछ फीचर्स है, लाइक वॉलेंट्री एक्टिविटी हम करते हैं, हम सोशल वेलफेयर पे फोकस करते हैं। पार्ट ऑफ CSR है इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज, लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट, लाइक ये सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। देन कम्स इंटीग्रेशन ऑफ CSR इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो इंटीग्रेशन ऑफ CSR इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब कि कैसे CSR में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम कैसे लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, राइट। सो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि मिशन एंड विजन फॉर्मेशन। कंपनीज जो है उन्हें सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज में इंक्लूड करने चाहिए उनके विजन और मिशन में। फॉर एग्जांपल कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी वेलफेयर। देन गोल सेटिंग, स्ट्रैटेजिक प्लान में उन्हें CSR गोल्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि पोल्यूशन रिड्यूस करना, एम्प्लॉय वेलफेयर, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कम्युनिटी डेवलपमेंट। देन एनवायरमेंटल एनालिसिस, उन्हें अपने जो बिजनेस स्टडी वो करते हैं, लाइक सोशल, एथिकल, लीगल, उसमें उन्हें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, लाइक कि कैसे सोशल एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेक होल्डर कंसर्न्स, एनवायरमेंटल रिस्क। रिसोर्स एलोकेशन, कंपनीज जो है अपने फंड्स जो है उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं, CSR एक्टिविटीज में भी अपने फंड्स एलोकेट करते हैं, लाइक एजुकेशन प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स में हमें सबके कंसर्न, सबके इंटरेस्ट को लेना चाहिए, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटीज, इन सब के भी। ओके। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, CSR जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, राइट। देन हाउ CSR एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी आर रिलेटेड। सो कैसे कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी और CSR रिलेटेड है? तो ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि जो बिजनेस और प्रैक्टिसेस है वो रिस्पॉन्सिबल हो और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में फोकस किया जाए। कॉमन गोल क्या है? कॉमन गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि दोनों का एम यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल वेलफेयर हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। देन एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, CSR क्या है? वो एथिक्स को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, CSR एक्टिविटीज़ क्या है? लाइक कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। सोशल वेलफेयर, CSR जो है वो प्रमोट करता है कि हमें एम्प्लॉय का बेनिफिट करना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए, राइट। देन लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी फोकस करती है कि हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, और CSR जो है वो भी इसी पे करते हैं कि हमें कस्टमर लॉयल्टी में ध्यान देना चाहिए, हमें ब्रांड की रेपुटेशन में ध्यान देना चाहिए, ये साइड। देन स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, दोनों कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि हमें स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए, लाइक एम्प्लॉयज, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। हाउ CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर रिलेटेड। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR कैसे रिलेटेड है? सो फर्स्ट इज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो CSR किस चीज़ पे बेस्ड है? एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे, लाइक कि ऑनेस्टी, फेयरनेस, सोशल जस्टिस। तो एथिक्स के बिना तो CSR इफेक्टिव ही नहीं है, राइट। देन सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग इज लाइक कि हमारे बिजनेस एथिक्स को कैसे कंपनी गाइड करेगी कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल रहे, हमारे एम्प्लॉयज़ की तरफ, कंज्यूमर्स की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ। देन स्टेक होल्डर वेलफेयर, बोथ CSR एंड बिजनेस एथिक्स जो है प्रोटेक्शन पे हेल्प करते हैं स्टेक होल्डर्स की, लाइक कंज्यूमर्स एंड सारी चीज़ें। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी,
sustainable development, risk management, decision making. Then comes major CSR provisions under the Companies Act 2017. तो major CSR provisions क्या थे? फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी. सबसे पहले एक CSR कमेटी बनाई गई थी. ये CSR एलिजिबल कंपनीज जो थी उन्हें CSR कमेटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था. इसका कॉम्पोजिशन ऐसे होगा कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इसके पार्ट होने चाहिए, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. इसके फंक्शंस थे टू फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी, रेकमेंड CSR एक्सपेंडिचर, मॉनिटर CSR एक्टिविटीज, राइट. देन कम CSR पॉलिसी. CSR पॉलिसीज बेसिकली कंटेन करती थी कि क्या CSR के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैसे वो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें. देन मैंडेटरी CSR स्पेंडिंग. देन कंपनीज को एटलीस्ट अपने एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% जो है वो CSR स्पेंडिंग में कंट्रीब्यूट करना है. देन कम्स एरियाज ऑफ CSR एक्टिविटी. CSR एक्टिविटीज जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए अराउंड शेड्यूल 7 में, कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसका मतलब है कि ये इंक्लूड करना चाहिए एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी. रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड जो है वो CSR पॉलिसी को अप्रूव करे, डिस्क्लोजर CSR एक्टिविटीज उन तक पहुँचे, वो इंश्योर करे कि CSR प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उसे प्रॉपरली मॉनिटर करे कि CSR फंड जो है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है. देन कम CSR कमेटी. CSR कमेटी यानी वो कमेटी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 135 द कंपनी एक्ट 2013, जो ये ध्यान देती है कि CSR पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, प्लान हो रही है, मॉनिटर हो रही है कंपनी पे, राइट. तो ये इंश्योर करते हैं कि हम पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी प्रॉपर्ली है उसे फुलफिल करें. तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, राइट. कुछ फॉरेन कंपनीज में और प्राइवेट कंपनी में रूल वैरी करता है अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस, बट मेन इट इज दिस. देन CSR मॉडल्स क्या है? CSR मॉडल्स यानी कि कैसे बिजनेस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर सकते हैं. तो एक CSR मॉडल ये है कि कैरल्स पिरामिड ऑफ CSR. It was developed by Archie B. Carroll. It explains CSR in 4 levels. इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देन फिलान्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें चैरिटी वेलफेयर कंट्रीब्यूट ऐसे भी कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में. देन कम्स ट्रिपल बॉटम लाइन मॉडल. इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन इक्लेंटर. ये फोकस करता है 3 चीज़ों में, PPP, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट. ओके. देन कम्स स्टेक होल्डर मॉडल. इसमें ये बोला जाता है कि बिजनेसेस को सबके इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सबके. ओके. सो नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी मॉडल. इसमें ये बोला जाता है कि हमें बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना है, तो इसके लिए हमें हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, इधर सोसाइटी, एनवायरनमेंट, फ्यूचर जनरेशंस. ओके. नेक्स्ट इज CSR कोड्स. तो CSR कोड्स क्या होता है कि वो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स जो हमें बताते हैं कि बिजनेस को कैसे एथिकली और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करना चाहिए. कोड ऑफ एथिक्स क्या है? लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी. देन कोड ऑफ कंडक्ट कि हमें कैसे रूल्स को हमारे एम्प्लॉई बिहेवियर, मैनेजरियल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए. देन कम्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स. लाइक हमें इंश्योर करना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है. फॉर एग्जाम्पल कि सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस जो है वो इंडिया में डालता है, सो दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देन एनवायरमेंटल कोड होते हैं, ये गाइडलाइंस कि हमें कैसे पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान देना है, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल इंट्रोडक्शन, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में. देन CSR स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? CSR स्टैंडर्ड्स यानी वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फ्रेमवर्क जो कि हम यूज़ करते हैं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर करने में और इम्प्रूव करने में. फर्स्ट इज ISO 26000, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, डेवलप्ड बाय ISO 26000. ये हमें गाइड करता है कि हमें कैसे ह्यूमन राइट्स पे ध्यान देना है, लेबर प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एथिकल ऑपरेशंस. देन कम्स ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI, इसका ये बताता है कि हमें कैसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड CSR रिपोर्टिंग. फॉर एग्जांपल लाइक कि कैसे हम फोकस करेंगे कि हमारे जो कंपनी हो उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डिस्क्लोज हो, हमारे सोशल परफॉर्मेंस, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. देन UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस के जो प्रमोट करते हैं प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन.
देन SA 8000 स्टैंडर्ड, ये फोकस करता है लेबर राइट्स पे, वर्क प्लेस सेफ्टी पे, फेयर वेजेस पे, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन पे, इन सब चीज़ों में. देन कम्स द टॉपिक ISO 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेसिकली होता क्या है, ISO 26000 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो डेवलप करी गई है ISO 26000 के नाम से एज एन इंटरनेशनल गाइडेंस स्टैंडर्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक तरह से पूरा गाइड है कि हमें कैसे इंटरनेशनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना है और हमें कैसे उसे प्रॉपरली उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना है और एथिकली ऑपरेट करना है. तो क्या प्रिंसिपल्स है पहले हम वो पढ़ेंगे. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ISO 26000. फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपेरेंसी, एथिकल बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. देन कम स्कोप ऑफ ISO 26000. ISO 26000 जो ओवरऑल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में, इन सारी जगहों में अप्लाई होता है. 4 सब्जेक्ट्स जो इसके अंडर कवर है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, लेबर प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट, फेयर ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें. ओके, देन कम्स बेनिफिट्स ऑफ ISO 26000. क्या बेनिफिट्स है ISO 26000? इससे क्या होता है, हमारी कॉर्पोरेट रेपुटेशन इंप्रूव होती है. देन हमारे स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बना रहता है, हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस इंक्रीज होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉय रिलेशंस जो है वो बेटर होता है, राइट. देन कम्स सर्टिफिकेशन अंडर ISO 26000. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक ISO 26000 जो है वो एक सर्टिफाइबल स्टैंडर्ड नहीं है जैसे कि ISO 9001 या ISO 14001. बट ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफिशियली इसका सर्टिफिकेशन रिसीव नहीं करती है बिकॉज ये सिर्फ एक गाइडेंस स्टैंडर्ड है. ओके, तो ये प्रोवाइड करते हैं कि हमें कैसे हमारे रिकमेंडेशन ऑफ फ्रेमवर्क्स फॉर इम्प्रूविंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप जो है वो एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं 26000 ISO 26000 के प्रिंसिपल्स को लेके. लाइक यूनिलीवर्स जो है वो इंटीग्रेट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन. तो एक तरह से ISO 26000 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि कैसे हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस करनी है और हमारे प्रिंसिपल्स को एनकरेज करते हैं हमारे एथिकल बिहेवियर, सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर वेलफेयर. ऑल्दो ये सर्टिफाइबल नहीं है. Okay, so here we will end our video. Thank you so much for watching it and all the best for your exam.